संस्कृत ग्रामर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप बच्चों जानते हैं, हम रिवीजन वर्क करवाएंगे अब। ओके, जो दोहरान कार्य कहा जाता है, जिसका भाग फर्स्ट करवाएंगे। रिवीजन वर्क में आज टॉपिक लेंगे हम उच्चारण स्थान। ठीक है, जो आपको पहले करवा दिया गया है, हल्का फुल्का सब रिवाइज करेंगे। आते हैं सबसे पहले परिभाषा पर। वर्णों का उच्चारण मुख के जिस स्थान से होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण यानी कि अ, आ, क, ख, ग, च, छ, श, ह, ये सभी क्या है? वर्ण हैं। और इनका उच्चारण हमारे कहाँ से होता है? मुख से होता है ना। मुख यानी कि हमारे माउथ से होता है। माउथ में भी बहुत सारे प्लेस होते हैं, जगह होती हैं। ठीक है, तो उनका उच्चारण कहाँ से होता है? हमारे माउथ से होता है, हमारे मुंह से होता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण मुख के जिस स्थान से होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण का मतलब होता है बोलना। ठीक है, उच्चारण का मीन्स क्या होता है? बोलना। याद रखिएगा सभी बच्चे, आप सभी याद कर सकते हैं आराम से। वर्णों का उच्चारण मुख के जिस स्थान से होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। सभी बच्चों को समझ में आई होगी डेफिनेशन। जिनको समझ में नहीं आई वो एक एग्जाम्पल आराम से ले सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, मुख में बहुत सारी जगह होती है। ठीक है, मुख में बहुत सारी क्या होती है? जगह होती है। जैसे तालू आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, कहाँ है तालू। कंठ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। दंत भी आपको बता रखा है। इसी प्रकार ओष्ठ भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुख में जैसे अपने अलवर में बहुत सारी जगह हैं, आपको पहले वाली वीडियो में मैंने बताई थी। ऐसे ही मुख में भी बहुत सारी जगह होती हैं, जैसे तालु, दंत, ओष्ठ और कंठ, है ना। थोड़ा बहुत ही मैंने बता रखा है इसमें, इस चित्र के माध्यम से, जैसे आपको पहचानने में क्या हो? आसानी हो। बाकी आप पहले वाला वीडियो देखिए, मैंने उसमें आपको पूरा अच्छे से बता रखा है। दंत का मतलब होता है हमारे दांत। ओष्ठ का मतलब हमारे होठ। और कंठ आपको पता है, जहाँ पर हमारी जीवा फिनिश होती है उसे बोलते हैं कंठ। ठीक है, मुख के विभिन्न स्थान पढ़ने के बाद हम बच्चों ऑनलाइन क्लासेज में आपको बताएंगे कि कौन कौन से रूल होते हैं, नियम होते हैं जिनसे वर्णों का उच्चारण होता है। कुछ नियम ही मैंने इसमें लिखे हैं, एक दो नियम ही लिखे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला नियम है अकुह विसर्ग्या नाम, जिनसे अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग इनका उच्चारण होता है। कौन कहाँ से होता है? कंठ से। जैसे अ का उच्चारण कहाँ से होता है? हमारे कंठ से। क, ख, ग, घ इनका उच्चारण भी कंठ से। उच्चारित करके बोलिए बच्चों। क, तो क का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? हमारे कंठ से, है ना। कंठ यानी कि गले से। आ का उच्चारण भी कहाँ से हो रहा है? हमारे गले से। ठीक है, इसी प्रकार नियम क्या है? अकुह विसर्ग्या नाम। सेकंड नियम है इचु यशा नाम। अब इचु यशा नाम में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखो, ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और श। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? इनका स्थान क्या है? तालु। ठीक है, ई, बड़ी, च वर्ग में च, छ, ज, झ, न्य और य और श, इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु। तालु कौन सा है? जो जीभ के ऊपर वाला भाग है वो तालु कहलाता है। सभी बच्चे य का उच्चारण करेंगे। य में हमारी जो जीवाएं हैं वो ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट थर्ड नियम मैंने भी लिख रखा है आपको समझाने के लिए, ज़्यादा नियम नहीं है बच्चों। ऋटुर रस्या नाम। थर्ड नियम है ऋटुर रस्या नाम। ऋ यानी कि ऋ से ऋषि, ट वर्ग यानी कि ट, ठ, ड, ढ, न्य, र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा, धा।
ठीक है। मूर्धा ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण्य ये आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपसे, र का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए र का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। इसी प्रकार आपको आगे इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको आराम से मदद करेंगे कि क्वेश्चन मैम पेपर में कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, वो आपको इस वीडियो में बता रखा है। ये याद रखिएगा बच्चों, ये दोहरान कार्य हैं, है ना। यदि आपको ये नियम वगैरह आपको अच्छे से समझने उच्चारण स्थान, तो आप पहले वाली वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। नियम क्या है, थर्ड नियम ऋटुर रसानाम, ठीक है। पहला नियम क्या था, अकुहु विसर्ग्यानाम। दूसरा नियम क्या था, इचु यशानाम। तीसरा नियम ऋटुर रसानाम, ठीक है। अब इसी प्रकार कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, कैसे पूछे जा सकते हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो हमारा क्या है, कंठ। प्रश्न क्या है, क वर्ग मुख के किस स्थान से उच्चारित होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों इनमें, कंठ। क वर्ग में क्या क्या आते हैं, पहले बता रख दिया आपको, क ख ग घ ण्य, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों का सूत्र बताइए। तालु से उच्चारित होकर के, हाँ सभी बच्चे बोल रहे हैं मैम मैं बताऊं, हाँ बताओ बच्चों, क्या है, इचु यशानाम। क्या है, इचु यशानाम। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही सभी बच्चे हाथ ऊपर करते रहिए ताकि मुझे पता लगे कि बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिख रखे हैं, ऐसे ही आपको ये दोहरान कार्य में अपनी नोटबुक में, संस्कृत ग्रामर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। प वर्ण का उच्चारण मुख के किस स्थान से होता है, तो आंसर है ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि हमारे होठ। सेकंड क्वेश्चन है, कंठ ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, कंठोष्ठ यानी कि हमारे कंठ गले से, ओष्ठ यानी कि होठ से, तो कौन से वर्ण है, ओ और औ। ये दोनों ही वर्ण कंठ ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों का सूत्र लिखिए, ठीक है। अब आप नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों का सूत्र आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दत्तहु सूत्र का उच्चारण मुख के किस स्थान से होता है, ए दत्तहु यानी कि ए और ऐ, ए और ऐ, तो इसका आंसर क्या है, कंठ तालु। ऐसे ही गज शब्द का वर्ण विच्छेद करके इन वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए। जो गज एक शब्द दे रखा है आपको बच्चों, उसका आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। सबसे पहले तो आपको उनको अलग अलग करना है इन वर्णों को, और फिर उसके बाद प्रत्येक वर्ण का आपको उच्चारण स्थान बताना है। जैसे गज का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ग हलंत वाला, अ, ज भी कैसा हलंत वाला और अ, ठीक है। आपने सभी ने सही बताया बच्चों, वेरी गुड। आई होप सो आपने आंसर दिया है ना। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी कि फ्लप्स के रूप में भी आपको मैम आंसर क्वेश्चंस दे सकती हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यह वर्ण का उच्चारण फ्लप्स से होता है। फ्लप्स यानी कि रिक्त स्थान कहाँ से होता है, सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ण का उच्चारण खाली स्थान से होता है। कहाँ से होता है, आप सभी बच्चे सोचिए, सोच करके इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। और यह सभी क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। लेख आपका सुंदर होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप अपनी नोटबुक में अच्छे से करेंगे।